जो हमारी मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे पहली ज़ियारत है वो है जबल सौर। अब आप जबल सौर के दामन में हैं और मैंने आपको बताया कि जब कुफार ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी को माअज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह पाक के हुक्म से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा के मुक़द्दस शहर को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत की। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अमानतें देकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और जो कुफार ने अबू जहल ने सिपाही मुकर्रर किए थे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पैर पहना दे रहे हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी जब घर से बाहर जाते हैं उनको देखते हैं कुफार के सिपाहियों को तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते हैं और कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी आप अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाएं और यासीन की चंद आयात दम करके ये कुफार के सिपाही हैं इनके सरों में डाल दें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई और यासीन की कुछ आयात दम करके वो जो कुफार के सिपाही थे उनके सरों में डाल दी। वो अंधे और बहरे हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी उनके दरमियान में से गुजर गए, उनको पता तक ना चला। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इसी जबल सौर के दामन में पहुंचते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक है वो जख्मी हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम ये गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ये रास्ते नहीं हुआ करते थे, पहाड़ों में से पैदल सफर किया जाते थे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जो है वो जख्मी हो चुके हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कोई सवारी का बंदोबस्त करता हूँ तो आपको ऊपर ले चलूँगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया कि हमारे पीछे दुश्मनान है, हमारे पीछे कुफार है, हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी आप मेरे कंधों पर बैठ जाए, मैं आपको गार के ऊपर ले चलता हूँ, पहाड़ के ऊपर गार के पास ले चलता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी को अपने कंधों पर उठाया और गार की बात ले गए और कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी आप बाहर तशरीफ रखें, मैं गार की सफाई कर लेता हूँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार की सफाई की, छोटे बड़े पत्थर से बाहर निकाले और गार में सुराख भी मौजूद थे, उनको बंद करने के लिए कुछ ना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना इमामा शरीफ उतारा और उसको फाड़ के सुराखों को बंद किया। तो फिर भी सुराख बच गए, फिर अपना कुर्ता मुबारक उतारा और उसको भी फाड़ के उन सुराखों को बंद किया, फिर भी एक सुराख बाकी रह गया, उसको बंद करने के लिए कुछ ना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी रख दी, उसी सुराख में अपनी एड़ी रख दी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ ले आए, गार की सफाई जो है हो चुकी है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी अंदर तशरीफ ले जाते हैं और थोड़ा आराम के लिए, थोड़ा सुकून के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सो जाते हैं। तो उसी दौरान आँख लग जाती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसी जगह से जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी रखी हुई थी उसी जगह से सांप आ जाता है, सांप काटना शुरू कर देता है। बार बार काटने की वजह से दर्द की शिद्दत ज्यादा हो गई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो आंसू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी नींद से बेदार होते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक़ आपको क्या गम है, मक्कातुल मुकर्रमा के मुक़द्दस शहर को छोड़ने का गम है या बीवी बच्चे छोड़ने का गम है, क्या गम है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बीवी बच्चे और मैं आप पर कुर्बान, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मूजी जानवर है, मूजी चीज़ है जो मुझे बार बार काट रही है, उसकी दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, वरना ये आंसू मैं कभी ना आने देता। तो इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी एड़ी हटा लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी हटाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर अपना लुआब दैन लगाया, एड़ी धूप मुबारक लगाई, दर्द इस कदर खत्म हो गया जैसे कुछ हुआ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं सामने जबल सौर, इसके ऊपर गार सौर,
जबले सौर, इसके ऊपर गार गारे सौर। फोटो वगैरह लेनी है तो ले लें, मांगनी है तो मांग लें। ये चले बात से बाकी मैं आपको बात जबले शोर